Hello everyone, myself Nivedita Singh. Welcome back to my channel once again. Today is a very special day as it is International Women Day. We know that Women Day is celebrated every year on 8th of March and it acknowledges the work done by women across the globe. When we talk about Women Day, we basically talk about gender equality. But I think that in real sense, we have not understood the meaning of gender equality. When we talk about gender equality, then I think that in real sense we have not understood the meaning of gender equality. Allocation of work done is very important because there are certain people who are efficient in some particular work and there are certain people who are efficient in some particular work. Let's talk about men and women. कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जहाँ पे women are more efficient and कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जहाँ पे men are more efficient. No offense, but one of the thing that I would like to focus in my video today is fashion. When we talk about fashion in real sense, I personally believe that, please आप लोग बुरा मत मानना, but I personally believe that women are more efficient in fashion as compared to men. And I am going to explain it to you why आई एम सेइंग ऑल दिस. तो जब हम फैशन की बात करते हैं आजकल तो ऑब्वियसली मेन आर आल्सो कमिंग अप विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शूज. बट जनरली अगर मैं कभी भी मॉल जाती हूँ या किसी भी शॉप पे जाती हूँ तो व्हाट एंटाइज मी इज विमेन क्लोथिंग. बेसिकली एंटाइज मी अलॉट. डिफरेंट कलर्स, इतने वाइब्रेंट कलर्स हो सकते हैं, पिंक कलर. अब मैं सिर्फ एक पिंक कलर को फोकस नहीं करना चाहूंगी यहाँ पे बिकॉज उसकी भी एक स्टोरी है अपनी अलग. अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत डिफरेंट कलर्स अट्रैक्ट करते हैं जितने. अगर मैं मेल और फीमेल के फैशन क्लोथिंग की बात करूँ या उनके क्लोजेट की बात करूँ तो मेल्स में जनरली कलर्स बहुत ही लिमिटेड आते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स. वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स में बहुत डिफरेंट वैरायटीज आती हैं लाइक शॉर्ट स्कर्ट्स, सलवार सूट, पजामी वाला सूट, पैंट्स. इन सूट्स आल्सो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज. सो द लिस्ट इज अनलिमिटेड. एक इनफाइनाइट लिस्ट है इन केस ऑफ द वैरायटी ऑफ अ फीमेल wardrobe as compared to the male wardrobe. Now I am going to tell you that how still we restrict our women in terms of fashion, in terms of the variety of colors that they can wear. We restrict her at every stage. But हम हमेशा बहुत सारी stages की बात करते हैं. हम बात करते हैं कि जॉब्स में उनको इक्वालिटी नहीं मिलती, हम बात करते हैं कि घर में उनको इक्वालिटी नहीं मिलती, लेकिन हम कभी भी फैशन में इक्वालिटी की बात ही नहीं करते. तो आज मैं फैशन में किस तरीके से उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हम वुमेन के ऊपर लगाते हैं, आज मैं उसकी बात करने वाली हूँ. Now let's just start from the very first age, that is the childhood. जब एक बच्चे का जन्म होता है और अगर एक फीमेल का जन्म होता है तो हम बात करते हैं कि बेटा अभी आप जितने छोटे कपड़े पहनने हैं पहन लो, बड़े होके आपको ये कपड़े पहनने का मौका नहीं मिलेगा. एंड just after taking birth we restrict her by the choice of clothes that she can wear, and we decide a particular type of clothes that she has to wear when she'll grow up. उसके बाद जब एडोलेसेंस आ जाता है तो हम बोलते हैं कि बेटा इतने छोटे कपड़े पहन के मत घूमो, रात हो रही है रात को मत घूमो. तो मुझे यही ख्याल आता है कि मेरे कपड़े छोटे नहीं, आपकी सोच छोटी है, तो मेरे कपड़ों को नहीं आपकी सोच को बदलना चाहिए. हमें हर स्टेज पे we are being restricted at every stage of our life, be it childhood, be it adolescence, and after adolescence we get married, and marriage के बाद अभी तो एक फैमिली रेस्ट्रिक्ट कर रही होती है, उसके बाद दो दो फैमिलीज रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आ जाती हैं. एंड देन दे आर लाइक वेयर योर मंगलसूत्र, वेयर योर सिंदूर, वेयर साड़ीज, वेयर सूट्स, सूट सलवारी पहनने. अब तो छोटे कपड़े पहनने का कोई स्कोप ही नहीं होता. उसके बाद भी अभी तो मैं वैरायटी ऑफ क्लोथ्स की बात कर रही हूँ कि हाउ वी आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड विद द वैरायटी ऑफ क्लोथ्स. एंड from the wide variety of clothes that we have in real sense, we are restricted to a particular range of variety. Only salwar, which consists of salwar suit, pajami suit, किसी किसी के यहाँ पे pants वो भी मना कर दिया जाता है. साड़ीज, we can only wear these narrow range of clothes now. उसके बाद हमारे क्लोजेट में खोलते के साथ ही बस यही सारे कपड़े रह जाते हैं.
And now let me talk to you about the colors. As I already told, colors may be, we can wear different variety of colors. We have blue color, we have yellow, we have red, we have pink, of course. बचपन से हमें ये सिखा दिया जाता है कि पिंक इज मेंट टू बी फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज मेंट टू बी फॉर बॉयज. बट व्हाई कांट माय फेवरेट कलर बी ब्लू? It can be my favorite color. Why can't my favorite color be black? If I want to wear black साड़ी, why people restrict me कि black साड़ी शादी के बाद आप नहीं पहन सकते? Because black साड़ी पहनना अशुभ माना जाता है. When I wanted to wear white color साड़ी, why people restrict me by saying कि सफेद साड़ी पहनना या सफेद कपड़े पहनना शादी के बाद शुभ नहीं होता? ये सारे कलर्स का जो हमारा these colors, whatever they symbolize, ये हमने खुद बनाया है. ये हमारी सोसाइटी ने उसको एक अपने दिमाग में एक चीज क्रिएट कर दी है, एंड यू नो दे इम्पोज दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन विमेन. सो in real sense, we need to understand gender equality in every terms. We do not need to restrict the women. आज हमें ये सोच लेना है, and we need to promise to ourselves, to our wives, to our sisters, that do not restrict yourself to certain things in life. You are free, you are like a bird, you can fly, you can spread your wings as well. So make this Women's Day very special for her, ताकि उसको कुछ भी करते हुए, कुछ कपड़े अपनी कबर्ड खोलते हुए सोचना ना पड़े. She can wear whatever she wanted to wear. As we generally say that behind every successful man there is a woman. But today I would like to change it a little bit, and I would like to say that success is gender neutral. Both men and women have to support each other in order to become successful in life. So आज मैं अपना ड्रेस का जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने आज क्या पहना है, तो इसका क्रेडिट और जो भी मैंने ये थीम प्लॉट किया है, जो भी आज मैंने वीडियो में बताया है, उसका मैं थोड़ा सा नहीं, मतलब 70% क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव इट टू माय हस्बैंड, हु इज राइट नाउ रिकॉर्डिंग माय वीडियो, बिकॉज ही गिव्स मी फ्रीडम इन एवरी सेंस. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उनके थॉट्स में, उनके पहनने के तरीके में, उनको हर चीज में सपोर्ट करना चाहिए. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से टुडे, एंड थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड. So let's talk about fashion now. अभी इतनी देर से मैं फैशन के ऊपर लेक्चर दे रही हूँ. So now today I'm going to talk about my special dress that I'm wearing today, जो कि मैंने खुद से सोचा है, खुद से बनाया है. तो this is a साड़ी. मैंने सोचा कि why to restrict yourself only with sarees and suits, because being a married woman, मेरे पास बहुत सारे options अभी भी हैं, because मुझे कोई restrict नहीं करता. So this is my साड़ी, जिसका border red color का है, as you can see. और इसके ऊपर ज्योमेट्रिक वर्क, कुछ ज्योमेट्रिक प्रिंट है, ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स बने हुए हैं फॉन कलर के, एंड बेस इसका ब्राउन कलर है, लिटिल मतलब बहुत ही लाइट ब्राउन. एंड विद दिस आई एम वेयरिंग, ये मैंने चूड़ीदार पजामी पहनी है जो मैं सूट्स के साथ पहनती हूँ, ब्लैक कलर की. एंड ऑल्सो आई एम वेयरिंग ब्लैक ब्लाउज, और मैंने ये छोटा सा सेट टाइप का पहन लिया है. एंड दिस इज माय स्पेशल हेयर स्टाइल दैट आई हैव मेड टुडे. जनरली आई डोंट प्रेफर टू मेक हेयर स्टाइल्स, क्योंकि मुझे लगता है नॉर्मल वाले ठीक है, बट आज मैंने सोचा कि बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो, और मैंने एक बड़ी सी रेड कलर की बिंदी भी स्टाइल की है आज, टू गिव अ वुमेन्स डे स्पेशल लुक. यू कैन सी, एंड आई एम फ्लॉन्टिंग माई साड़ी नाउ. जस्ट टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ इज माई साड़ी. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड प्लीज़ टेल मी कि आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा.